प्रथम अधिकार के पहले भाग में अपन ने देखा था कि कमठ के दुराचार के कारण राजा ने उसको दंडित करके देश निकाला दे दिया था। अब आगे क्या होता है इसको देखते हैं। इहि विधि फूल्यो पाप तरु, देखियो सब संसार। आगे फल है नरक फल, धिक दुर्विसन असार। महादंड भूपति जब दयो, कमठ कुशील दुखी अति भयो। बिलखत वदन गयो चल तहाँ, भूताचल पर्वत है जहाँ। इस प्रकार से पाप रूपी तरुवर में जो फूल लगे उनको सारे संसार ने देख लिया है और आगे इसका फल नरक के फल के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे दुर्व्यसनों को जो कि असार भूत हैं, जिनमें कोई सार नहीं है, उनके लिए धिक्कार यहाँ पर भूधरदास जी ने कहा है। जब भूपति ने उसको महान दंड दिया तो उस समय में जो कमठ कुशील से युक्त जो था वो बहुत ही दुखी हुआ और रोते हुए मुख से वो उस जगह पर गया जहाँ पर भूताचल नाम का पर्वत था। रहे तहाँ तपसी समुदाय, ज्ञान बिना सब सुखें काय। केई रहे अधोमुख झूल, धुआं पान करें अघमूल। केई उर्द मुखी अघोर, देखें सबई गगन की ओर। केई निवसे उर्द बाई, दुविध दयासों पर चेनाई। वहाँ पर पर्वत के ऊपर एक तपस्वियों का समुदाय था जो बिना ज्ञान के अपनी काया को सुखाने का कार्य करते थे और उसमें कई लोग जो उल्टे मुंह झूले से झूल रहे थे, कोई जो धुआं का पान करते थे जो पाप का मूल है, कोई वहाँ पर आकाश की ओर देख कर के उर्ध्वमुखी और कोई अघोर जो कि सर्वभक्षी थे, कोई सभी गगन की ओर देख रहे थे और कोई अपनी बाह को ऊपर करके खड़े हुए थे। वो दोनों प्रकार की दया से परिचित नहीं थे, यानी अपने शरीर पर भी दया और जो प्राणियों पर दया, दोनों प्रकार की दया से परिचित नहीं थे। केई पंच अगनि झल सहें, केई सदा मौन मुख रहें। केई बैठे भस्म चढ़ाए, केई मृग छाला तन लाए। नख बढ़ाए केई दुख भरे, केई जटा भार सिर धरें। यो अज्ञान तपलीन मलीन, करें खेद परमारथहीन। वहाँ पर कई तपस्वी पंचाग्नि तप की जो अग्नि की जो ज्वाला है उसको सहन करते थे। कोई सदा मौन धारण करके रहते थे, कोई अपने शरीर पर भस्म को चढ़ा करके बैठे थे और कोई मृग के जो छाल होती है, मृग की जो क्या बोलते हैं, मृग चर्म जो होता है उसको अपने शरीर पर धारण किए हुए थे। कोई नख को बढ़ा करके दुखों को सहन करते थे और कोई जटा के भार को अपने सिर पर धारण करके दुख सहन करते थे। इस प्रकार से जो अज्ञान से युक्त तप है उससे वो जो लीन थे, ऐसे जो हैं पाप से मलिन थे और इस प्रकार के कार्य करने में वो खेद से युक्त थे, क्योंकि परमारथ से वो परिचित नहीं थे, परमारथ से रहित थे। तिन में एक तापसी नाथ, प्रणम्यो ताहि धरे सिर हाथ। तिन आशीष दे आदर कियो, दीक्षा दान कमठ तह लियो। करन लाग्यो तब काय कलेस, उर वैराग विवेक नलेस। आणो भयो सिला कर लिए, के दो फनी फन ऊंचो किए। उसमें एक उनका नाथ था
गुरु था, जो तापसियों का स्वामी था, उसको जा कर के कमठ ने प्रणाम किया और उसने इसके सिर पर हाथ रख दिया और उसके लिए आशीष दे कर के, यानी जो बड़े लोग होते हैं छोटों को आशीर्वाद दे कर के उनका भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इस प्रकार से उसने आदर किया और उसके लिए दीक्षा दान वहाँ पर उस कमठ ने उनके द्वारा ग्रहण कर लिया। और वो भी वहाँ पर काय क्लेश करने लगा और उसके मन में कोई भी वैराग्य के और हित अहित का कोई ज्ञान नहीं था। वो वहाँ पर एक शिला को लेकर के खड़ा हो गया, जैसे लग रहा था वहाँ पर मानो कोई फणी यानी नाग अपने फन को ऊंचा किए हुए खड़ा हो। मंत्री बंधव की सुधि पाए, राजा सो विनियोई मियाय, भूताचल पर्वत की ओर, भ्राता कमठ करे तप घोर, जो नर नायक आज्ञा होय, देखूं जाए सहोदर सोय, पूछे नृपति कौन तप करे, भो प्रभु तापस के व्रत धरे। उस समय में जो मंत्री उसका भाई था, उसकी सुधि लेने के लिए राजा के पास, मैंने उसकी खबर लेने के लिए राजा के पास में जाकर के उसने विनय की और कहा कि मेरा भाई भूताचल पर्वत की ओर गया है, जहाँ पर वो भ्राता हमारा कमठ घोर तप कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के अपने भाई को देख आऊं। फिर उस समय में राजा ने पूछा कि वो कौन सा तप कर रहा है, तो उस समय में मरुभूति कहता है कि वो प्रभु वो तापस के व्रतों को धारण किए हुए हैं। एक बार मिली आऊं ताय, राह गए मंत्री मत जाय, खल सो मिले कहाँ सुख होय, विषधर भेंटे लाभ न कोय, बर जो रयो न बारंबार, महासरल चित विप्र कुमार, भ्रात मोह बस उद्यम कियो, कोमल होत सुजन को हियो। जब उसने निवेदन किया कि क्या मैं एक बार उससे मिलाऊं, तब उस समय राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, जो दुर्जन है उससे मिलने से कभी भी सुख नहीं होता, जैसे सर्प से मिलने से कभी भी कोई लाभ नहीं होता। बार बार वर्जित करने पर, मना करने पर भी जो महान सरल चित्त विप्र कुमार था वो वहाँ पर नहीं माना और अपने भ्रातृ मोह में, अपने भाई के प्रति मोह के बस उसने प्रयास किया, क्योंकि जो सुजन होते हैं उनका कोमल हृदय होता है, इसलिए वो अपने भाई से मिलने चला गया। दुर्जन दुखित संत को सरल स्वभाव न जाय, दर्पण की छवि छार सो अधिक ही उज्जवल था, सज्जन टरे न टेव सो जो दुर्जन दुख दे, चंदन कटत कुटार मुख अवसि सुवास करे। यहाँ पर दुर्जन का जो दुख प्राप्त करने के बाद भी संत जो हैं अपने सरल स्वभाव को नहीं छोड़ता, और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे दर्पण की जो छवि होती है वहाँ पर क्षार का प्रयोग किया जाता है तो उससे जो है और ही जो है उज्ज्वलता को प्राप्त हो जाती है। सज्जन कभी भी अपनी आदत से टरते नहीं हैं, यानी उससे हटते नहीं हैं। यदि दुर्जन दुख भी देता है तो उस समय में अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। और उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि जैसे जब काटा जाता है चंदन को कुठार के द्वारा तो उस समय में उसके भी मुख को वो सुवासित कर देता है। गयो विप्र एकाकीतः कमठ कठोर करे तप जहाँ, विनय बंत हो विनियोतास महासरल बायक मुख भास, भूबंधव तोर गंभीर यह अपराध क्षमा कर भी, मैं तो राय बहुत बीनयो मानी नाही तुम्हें दुख दयो,
होनहार सो कहाँ बसाए, तुम वन मोहि कछु न सुहाय। यो कह पायन लाग्यो जाम, कोप्यो अधिक कमठ दुठता। जब विप्र मरुभूति एकाकी अकेला वहाँ गया जहाँ पर कमठ कठोर तप कर रहा था और विनयवान होकर के उनके चरण में विनय प्रदर्शित की और महान सरल वचन अपने मुख से उनके सामने प्रकट किए। कहा कि हे बंधु, तुम तो हृदय से गंभीर हो, मेरे इस अपराध को क्षमा करो हे वीर। मैंने राजा से बहुत विनय की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें दुख दिया। जब होनहार जो होती है वो किसी के बस में कैसे हो सकती है। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी सुहाता नहीं है। यह कह कर के वो उनके चरण में जब नमन करता है तो उस समय में कमठ और जो है दुष्ट और अधिक दुख जो क्रोध करता है, इतना वर्णन यहाँ पर आया। दुर्जन और सलेख माये समान जग मां, ज्यों ज्यों मधुरो दीजिए त्यों त्यों कोप कराए। शिला सहोदर शीस पे डारी वज्र समान, पीर नाई पिसुन को धिक दुर्जन की बान। यहाँ भूधरदास जी कह रहे हैं कि दुर्जन और सलेखमा, सलेखमा का अर्थ होता है श्लेष्म, जिसको कफ कह सकते हैं। इन दोनों में समानता दिखलाते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों जग में समान हैं। जिस प्रकार से दुर्जन के साथ में मधुर व्यवहार करो या जो श्लेष्म है उसको यदि मधुर रस का पान कराओ तो उससे जो है दोनों बढ़ते हैं। इस प्रकार से यानी दुर्जन का यदि मधुर व्यवहार किया जाता है तो वो और दुर्जन व्यवहार करता है। इसी प्रकार से कफ या खांसी भी मधुर रस से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, कोपित होते हैं। उस कमठ ने अपने सहोदर के यानी अपने भाई के सिर पर शिला को पटक दिया और उसमें वज्र के समान यानी बहुत मजबूत जो शिला थी वो उसके सिर पर डाल दी। और इस प्रकार का कार्य करने पर उसके मन में कोई भी पीड़ा की अनुभूति नहीं हुई। उस मूर्ख के लिए इस प्रकार से धिक्कार कह रहे हैं दुर्जनों की नीति के लिए कि दुर्जनों की जो कार्य होते हैं वो धिक्कार के योग्य होते हैं। दुर्जन को विश्वास जे करी है नर अविचार, ते मंत्री मरुभूति सम दुख पावे निर्धार। दुर्जन जन की प्रीत सो कहो कैसे सुख होय, विषधर पोषि पीयूष की प्राप्ति सुनी न लोय। जो लोग दुर्जन का विश्वास करते हैं बिना विचार करके वे मंत्री मरुभूति के समान निश्चय से दुख को प्राप्त करते हैं। दुर्जन लोगों से प्रीत करने से सुख कैसे हो सकता है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कोई विषधर सर्प को यदि पाले तो उससे कभी अमृत की प्राप्ति क्या कभी किसी ने सुनी है इस लोक में। मंत्री तन ते रुधिर की उछली छीट कराल, दुर्जन हित तरते किधो निकसी को पल लाल। इह विधि पापी कमठ ने हत्या करी महान, तब तपसी मिल नीच नर काढ़ दियो दुठ जान। वहाँ जो मंत्री था मरुभूति, उसके शरीर से रक्त की छींट वहाँ पर उछली और वो कैसी थी, कराल यानी डरावनी भयानक थी। और इसमें कह रहे हैं कि जो दुर्जन से हित की इच्छा रखते हैं उनके शरीर से यानी उनके तरु से वृक्ष से
जो दुष्ट की प्रीति रूपी वृक्ष से जैसे मानो लाल लाल कोपल निकली हो। इस प्रकार से उस पापी कमठ ने महान हत्या की और सब तापसियों ने उस समय में उनको मिलकर के कि ये दुष्ट है, अपने समूह से उनको निकाल दिया। फेरी दुष्ट भीलन ते मिल्यो, भयो चोर घर मूसन हिल्यो, पाप करत कर आयो जब, बांधी बुरी विधि मार्यो तब, जैसी करनी आचरे तैसो ही फल हो, इंद्रायण की बेली के आंब न लागे कोई। फिर उन जो निकालने के बाद में कमठ दुष्ट भीलों से मिला और उनके साथ में चोरी ठगी सीख करके वो उनमें हिल मिल करके घरों में चोरी और ठगी करने लगा। जब वो पाप करता हुआ जब पकड़ा गया तब उस समय में उसको बहुत बुरी तरह से बांध करके उन लोगों ने मारा। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो जैसा कार्य करता है वैसे ही फल को प्राप्त होता है। इंद्रायण की बेल में कभी भी आम के फल नहीं लगते। इंद्रायण एक बेल होती है जिसमें लाल लाल फल लगते हैं लेकिन बहुत कड़वे फल होते हैं, इसलिए पाप का फल यहाँ पर दुख रूप होता है। एक दिन अरविंद नरेन पूछे कर जुग जोरी मुनिन, भू प्रभु मुझ मंत्री मरुभूत, क्यों नहीं आयो ब्राह्मण पुत। यह सुन अवधि बंत मुनिराय, सब बिरतंत कयो समुझाय। राजा मन अति भयो मलीन, हा मंत्री सज्जन तालीन। जब राजा अरविंद ने एक दिन एक मुनिराज से अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पूछा कि हे राजन, हे प्रभु, मेरा एक मंत्री मरुभूत नाम का था, वो अभी वापस क्यों नहीं आया है? वो ब्राह्मण बड़ा पवित्र था। सुन करके जो अवधि ज्ञान से युक्त मुनिराज हैं उस समय में सारे वृतांत को उनको समझाते हैं और सुन करके राजा का मन अति मलिन यानी दुखी हो जाता है और उस समय में वो कहता है कि वो मेरा मंत्री बड़ा सज्जनता से युक्त था। फिर जत गयो दुष्ट के पास, कुमरन लयो सयो बहुत्रास। होनहार सोई विधि हो, ताही मिटाए सके नहीं कोई। यों बिचारी मन शोक मिटाए, साधु पूजी घर आए राय। यह सुनि दुष्ट संग परिहरो, सुखदायक सत्संगति करो। वर्जित करने के बाद में भी यानी मना करने के बाद में भी वो दुष्ट के पास गया था और वहाँ पर उसने कुमरण को प्राप्त किया और उसने बहुत सारे दुखों को वहाँ पर सहन किया। फिर यहाँ पर राजा अरविंद विचार करते हैं कि जो होनहार भवितव्यता होती है वो वैसी ही होती है। मेरे मना करने के बाद में भी वो गया, मैंने उसको रोका था, लेकिन होनहार जो है टलती नहीं है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इस प्रकार से विचार करके उन्होंने अपने मन के सारे शोक भाव को दूर किया, मिटा दिया और साधु की पूजा करके अपने राजमहल की ओर चले गए। और इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सुनकर के जो दुर्जन हैं उनके संग का यानी उनकी जो संगति का अपने लिए छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए और जो संजन है, सज्जन लोग हैं उनकी संगति करने के लिए जो सुखदायक होती है यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। तबे तबा पर आए स्वाति जल बूंद बिनठी, कमल पत्र पर संग बही मोती समदिट्ठी। सागर सीप समीप भयो मुक्ता फल सोई, संगत को पर भाव प्रगट देखो सब कोई।
यो नीच संग ते नीच फल, मध्यम ते मध्यम सही, उत्तम संजोग ते जीव को उत्तम फल प्राप्ति कही। यहाँ पर उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि संगति का कैसा प्रभाव होता है। तबे हुए तपा पर जो तवा तप रहा हो, उस पर जब स्वाति नक्षत्र की जो जल की बूंद है यदि उस पर गिरती है तो वो नष्ट हो जाती है, और वही कमल पत्र पर जब आती है तो उसकी संगति से मोती के समान दिखलाती है। और यदि सागर में जो सीप के समीप यदि आकर के गिरती यानी उसके मुख में गिरती है तो वही बूंद मोती के रूप को धारण कर लेती है। इसलिए संगति के प्रभाव जो कि प्रकट यहाँ पर हैं सब लोगों के लिए भूधर दास जी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीच की संगति से नीचा फल मिलता है यानी अल्प फल मिलता है, मध्यम से मध्यम होता है, और उत्तम संयोग से जीव के लिए उत्तम फल की प्राप्ति कही गई है। इति श्री पार्श्व पुराण भाषायाम मरुभूति भव वर्णन नाम प्रथमोधिकारः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।